एक लड़का जो अपने ही बगल के गांव के लड़की से शादी कर उसे घर लेकर आता है। वो शादी अपने घर वालों के मर्जी से करता है, बड़े ही धूमधाम से उस लड़की से शादी करता है। वो बारात लेकर जाता है और उस लड़की को विदाई करके अपने घर लेकर आता है। ये कपल्स अपने शुरुआती के दिन बहुत ही अच्छे से गुजारते हैं, लेकिन शादी के ठीक 7 महीने बाद जो पति होता है वो अपने पत्नी को लेकर एक कॉलेज पहुंचता है। उस कॉलेज में उसके पत्नी का एग्जाम पड़ा होता है, जिसके वजह से वो अपने पत्नी को वहां लेकर पहुंचता है। अब एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद वो पत्नी को एग्जाम हॉल में छोड़ देता है और बाहर वेट करने लगता है। अब जैसे ही पत्नी एग्जाम देकर बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसका पति वहां पे नहीं है। वो अपने पति का तलाश करने लगती है, हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसका पति कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं उसे नहीं मिलता। वो थक जाती है, परेशान हो जाती है। उसके बाद से वो वहीं पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां जाने के बाद अपने पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाती है। अब पुलिस उस रिपोर्ट को दर्ज करती है, लिखती है। पुलिस महज 4 दिनों में इस केस की खुलासा कर देती है। जब इस केस की खुलासा करती है, जब ये बातें लोगों को पता चलती हैं, जब इस केस की सच्चाई लोगों को पता चलती है, जब लोगों को ये पता चलता है कि उसका पति इस दुनिया को छोड़ चुका है और उसके पति का इस दुनिया को छोड़ने का वजह जब लोगों को पता चलता है तो लोग भी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल आज की जो घटना है, ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बेगूसराय, और बेगूसराय जिला में ही एक थाना पड़ता है जिसका नाम है डाडरी, और डाडरी थाना क्षेत्र में ही एक गांव है जिसका नाम है बलहा। इसी बलहा गांव में एक रहने वाला युवक जिसका नाम होता है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की उम्र होती है करीब 21 से 22 वर्ष। दोस्तों, ये जो नीतीश है ये शादी करता है जून 2022 में। जिससे शादी करता है उस लड़की का नाम होता है फूलमती कुमारी। अब फूलमती कुमारी से ये शादी करके अपने घर लाकर बहुत अच्छे से जिंदगी को बिता रहा होता है। उसकी जो बीवी है वो भी बहुत खूबसूरत है और शुरुआती के जो दिन होते हैं ये बहुत अच्छे से बिताते हैं। लेकिन महज 7 महीने बाद आपको मैंने बताया कि वो एग्जाम पढ़ता है फूलमती का। अब जो ऐसे ही एग्जाम पढ़ता है, ये जो नीतीश है अपने पत्नी को लेकर पहुंचता है कॉलेज। उस कॉलेज का नाम होता है जीडी कॉलेज। जीडी कॉलेज जहां पे ये पहुंचता है, उसके बाद से वो अपने पत्नी को वहीं पे छोड़ देता और पत्नी चली जाती है एग्जाम देने, और ये बाहर ही वेट करने लगता है। जैसे ही अब एग्जाम देकर उसकी पत्नी बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका पति वहां पे नहीं है। वो काफी ढूंढती है, परेशान होती है, ढूंढ नहीं पाती, कहीं नहीं मिलता। तो अंत में वो पुलिस स्टेशन जाती है, यानी कि डाडरी पुलिस स्टेशन जाकर वहां पे अपने पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाती है, दर्ज करवाती है। अब पुलिस रिपोर्ट को दर्ज करती है और इससे पूछती है, यानी फूलमती से पूछती है कि क्या आपको शक है कि कौन ऐसा कर सकता है, आपके पति को कौन अगवा कर सकता है। तो जो फूलमती है वो कहती है कि हाँ, मुझे शक है कि मेरे मायके के लोग ही ऐसा कुछ कर सकते हैं, वहां पे मेरा सौतेला भाई जो है वही ऐसा कुछ कर सकता है। अब शक के आधार पे पुलिस उसके मायके पहुंचती है और मायके जाने के बाद उसका जो भाई होते हैं, वहां के जो लोग होते हैं, उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। तो वहां के जो लोग होते हैं, वहां जो मायके के इसके लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमें पता भी नहीं है कि ये एग्जाम देने गई थी और ये भी पता नहीं कि कब ऐसा हुआ। पुलिस थोड़ा सा चकित होती है क्योंकि इन बात को पता भी नहीं था मायके वालों को। उसके बाद से पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता, केस आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस छानबीन करना जारी रखी थी, जांच करना जारी रखी थी इस केस की। बाद में पुलिस हार थक कर जो नीतीश है उसी के मोबाइल को लेती है, तो उससे कुछ भी क्लू नहीं मिलता, कुछ प्रूफ नहीं मिलता। और लास्ट जो लोकेशन बता रहा था उसके मोबाइल का, वो था वही जेडी कॉलेज जहां पे वो अपने पत्नी को लेकर गया था एग्जाम दिलवाने। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि जब ये कहीं से कुछ सुराग नहीं मिल रहा, कुछ क्लू नहीं मिल रहा, तो क्यों ना हम फूलमती का ही मोबाइल को चेक करें, उसी का जांच करें। अब पुलिस यही करती है। अब फूलमती को ही शक के आधार पे उसके मोबाइल को लिया जाता है। फूलमती के मोबाइल को चेक किया जाता है सीडीआर में डाल के, तो पता चलता है कि एक नंबर है जिस नंबर से वो कई महीनों से लगातार बात कर रही थी। अब वो जो नंबर होता है वो जयप्रकाश पंडित का होता है। जयप्रकाश पंडित
उसी के गांव के रहने वाला लड़का जयप्रकाश पंडित अब कई महीनों से फूलमती से बात किया करता था और शादी से पहले उन दोनों का यानी जयप्रकाश और फूलमती का लव अफेयर था और शादी से पहले ये एक दूसरे से बात करते थे और शादी हो जाने के बाद भी ये एक दूसरे से बात किया करते थे। अब क्या होता है कि पुलिस देरी ना करते हुए अब वो जयप्रकाश को भी कस्टडी में लेती है। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। अब यहां से कहानी का एक नया मोड़ आता है। जो जयप्रकाश बताता है उस कहानी को उसे सुनने के बाद आप भी सोचोगे कि क्या षड्यंत्र है और किस तरह से ये सूझबूझ करके नीतीश का किडनैप करते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। अब जो जयप्रकाश है वो सभी बातों को बताता है। दरअसल वो कहता है कि जब मैं इससे बात किया करता था यानी फूलमती से, तो इसी तरह से उसका जो पति है यानी नीतीश, उसको शक हो जाता है और शक के आधार पे उसे पता चलता है तो वो एक दिन मुझसे मिलने आता है और मुझे काफी मारता है, पीटता है और कहता है कि तुम मेरे बीवी से बात ना करो। जब वो जयप्रकाश पिटा जाता है नीतीश से तो इसको कहीं ना कहीं रिवेंज लेना होता है, बदला लेना होता है। ये सोचता है कि मैं कभी ना कभी ऐसे मौके का तलाश कर रहा हूं, जब भी मौका मिले मैं इसे जरूर उलट वार करूंगा, इससे अपने बदला लूंगा, इससे अपना बदला लूंगा। और इसी तरह से वो वेट करने लगता है मौके का और यही मौका उसे मिल जाता है जिस दिन ये अपने पत्नी को एग्जाम दिलवाने लेकर जाता है जेडी कॉलेज। यानी कि वो तारीख होता है 22 दिसंबर 2022। 22 दिसंबर 2022 को जब ये नीतीश अपने बीबी को लेकर जाता है एग्जाम दिलवाने, जब इसकी बीबी चली जाती है एग्जाम देने और फिर ये बाहर वेट करता है, वहीं पे ये जयप्रकाश पंडित पहुंचता है और इससे बातें करना शुरू करता है और कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, मुझसे गलती हो गया था पहले, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल बात नहीं करता और ना ही बात करूंगा। अब तुम लोग अपना जिंदगी अच्छे से बिताओ। और इस तरह से झांसा देकर वो नीतीश को अपने झांसे में ला लेता है और फिर वहां से दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती हो जाने के बाद जो जयप्रकाश है वो लेकर जाता है नीतीश को, कहता है चलो हम थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या होटल में चलो। और इस तरह से करके वो नीतीश को लेकर जाता है और एक एकांत जगह पे लेकर चला जाता है। और वहां पे जाने के बाद जयप्रकाश का एक दोस्त भी है जिसका नाम है प्रद्युम्न पंडित। प्रद्युम्न पंडित को भी वो बोला होता है कि मैं इस जगह लेके आऊंगा नीतीश को, तुम वहीं पे रहना। बाद में प्रद्युम्न पंडित और ये जयप्रकाश पंडित दोनों मिलकर जो नीतीश है इसके मोफलर को निकालते हैं, गुलबन को निकालते हैं और इसका गला घोटकर वहीं पे मौत के घाट उतार देते हैं और पास के झाड़ी में ही इसको फेंक देते हैं। जब पुलिस इस बात को सुनती है, पूरी कहानी को सुनती है, पुलिस देर ना करते हुए वहां पे पहुंचती है तो वाकई वहां पे झाड़ी में नीतीश का डेड बॉडी मिलता है। अब पुलिस इसको यानी कि जयप्रकाश को गिरफ्तार करती है, प्रद्युम्न को भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद शक के आधार पे वो सोचती है कि इसमें शामिल है फूलमती भी। लेकिन फूलमती को ये बिल्कुल पता नहीं था क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ऐसा घटना हो चुका है, ऐसा कृत्य हो चुका है और उसका प्रेमी ही ऐसा कर दिया है। हालांकि यहाँ पे जयप्रकाश बताता है कि इसकी भनक फूलमती को जरा सा भी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं उसको बिना बताए ये एक षड्यंत्र रच के और नीतीश को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बस आपको अवेयर करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।